दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सागा ग्रुप के बारे में, यानी कि समीर अग्रवाल ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस। उसकी 7 कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी। उससे पहले वो ऑप्शन नाम से भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता था और उससे पहले भी कोई अन्य कंपनी के माध्यम से लूटने का काम वो करता था। तो उसकी 7 कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर तमाम तरह की अपडेट्स आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन आज हम बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, शायद एक हफ्ता हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों जो अपडेट्स हैं वो लगातार नहीं आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमसे कहते हैं कि आप बात कीजिए, वीडियो बनाइए, ताकि कम से कम हमारे बीच में जो एक संवाद बना हुआ है, जो रिश्ता बना हुआ है विश्वास का, वो कायम रहे। और लोगों को कहना कि आपकी वीडियो के से उनको तसल्ली मिलती है। तो इसीलिए आज बातें करेंगे पॉजिटिव सारी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों शुरुआत करेंगे वहीं से जहां से सारा दंगा फसाद शुरू हुआ था। लक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2023 से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे सीनियर्स लोग थे जिनको सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है ना, और जब हम डॉट्स जोड़ते हैं तो पता लगता है कि हरियाणा में भी जो सो कॉल्ड सीनियर लीडर्स थे, अच्छे लेवल पर बैठे थे, जो लोगों को लेट आने पर फाइन लगाने वाले लोग, किस्त ना भरने पर 20-20 रुपए के लिए बेइज्जत करने वाले जो लोग थे, और अपने आप में सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग बनते थे, पीसीओ लेके चलते थे, सिक्योरिटी गार्ड अलग से रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, ड्राइवर के साथ रहने वाले लोग, उन सबको पता था कि पैसा नहीं मिलने वाला है। अभी तो बातें यही तक आ रही है कि समीर अग्रवाल ने उनको पहले ही बता दिया था कि मैं पैसा नहीं दूंगा 2023 में ही। उसके बाद भी इन लोगों ने अपने अपने एरिया में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कैसा होने वाला है। और हरियाणा में दिसंबर तक भी लोगों से रिन्यूअल लिया गया है। इसका कारण ये सीनियर लोग ही थे, जो भोले भाले लोग थे, उनको इसके बारे में नहीं बताया गया था, उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन जिनको जानकारी थी उन्होंने फरवरी मार्च से ही अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश आरंभ कर दी थी। निवेशकों को एजेंटों के नाम पे भड़काना शुरू कर दिया गया था, एजेंटों के फोन उठाने बंद कर दिए थे, और मीटिंग वगैरह जो होती थी वो सब बंद हो चुकी। पैसे के लिए जब कोई बात करता था तो उसको गालियां दी जाती थी। कोई एजेंट जाके अगर रिक्वेस्ट करता था तो उसको बेइज्जत किया जाता था। लोगों की जिंदगियां खराब कर दी इन लोगों ने। खुद पैसा कमा के बैठे हैं, ये अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ फरार है, विदेशों में होंगे, लेकिन पीछे छोड़ गए गरीब निवेशकों को, एजेंट साथियों को। लेकिन दोस्तों आप जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी ही सब कुछ सब पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन पहल तो हुई है। और इसका मकसद ये नहीं है कि अगर पहल हो गई है तो हमें शांत बैठ जाना है या आगे की लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें अपने अपने संगठन के माध्यम से, जिस भी संगठन से आप जुड़े हो, उसके साथ जुड़े रहना है। और वो जब भी पुकारे आपको सड़क पर अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको सरकार को चेताना पड़ेगा। इस शुरुआत की बात कर रहा हूं, वो शुरुआत सबसे पहले ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुई है, जहां लिक्विडेटर के माध्यम से लोगों के फॉर्म लिए जा रहे हैं। जिस भाई को एड्रेस नहीं पता तो बता देता हूं, ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लिक्विडेटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईस्ट दिल्ली से हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
पूर्वी दिल्ली, दिल्ली। आप गूगल कीजिए, एड्रेस भरिए, आपको पता लग जाएगा। आप जाके इतना ही भर दीजिए, एड्रेस वगैरह आपको डिटेल्स आ जाएगी, और कैसे जा सकते हैं उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा कि मेट्रो से कितनी दूर पड़ता है, बस से कितना टाइम लगेगा, बाई ट्रेन जाओगे तो कैसा सफर रहने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और घटना घटी है। घटना ये है कि देश के गृह मंत्री ने उत्तराखंड के सांसदों को ये आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी, और हो भी चुकी है शुरू, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री गृह मंत्री के अंडर आती है, और गृह मंत्री की पूरी जिम्मेवारी है कि एक एक लोगों का एक एक फाइल उठाने की। क्योंकि हमें विश्वास था, और मेरे जैसे हजारों निवेशकों को, हजारों करोड़ों हमारे निवेशकों और एजेंट साथियों को विश्वास था कि अगर इस अमित शाह जी के अंडर आती है सोसाइटी तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, मोटा भाई सब संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपके नाक के नीचे ये हो रहा है, और हो भी गया, चलो किसी की गलती से हुआ है, तो उसका समाधान करना भी अब आपका ही काम है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के सीएम से लोग लगातार मिल रहे, वहां धरने प्रदर्शन लगातार चल रहे थे। उन्होंने भी हर आश्वासन का वादा किया है। इसके बाद हरियाणा में बहुत सारे प्रदर्शन हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है लोगों की, और बातें की गई। उन्होंने भी पूरे सहयोग, पूरी जांच को सहयोग करने में, और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करने का आश्वासन दिया है। हालांकि इससे बड़ा जो मैटर होता है, 5-6 करोड़ से अगर बड़ा कोई मैटर होता है, तो उसकी जांच सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा होनी चाहिए, और दोनों ही एजेंसियां अब इसमें लगी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, चाहे श्री श्रीनिवासर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो, जो अभी लिक्विडेशन प्रोसेस में नहीं गई थी, वो भी इस महीने के अंत तक लिक्विडेशन प्रोसेस में चली जाएगी, और वहां भी लिक्विडेटर नियुक्त होने वाला है। कुल मिलाकर जहां अंधकार नजर आ रहा था, वहां प्रकाश की एक छोटी सी किरण नजर आने लगी है। लेकिन दोस्तों हमें इस पूरे मुद्दे को यहीं नहीं छोड़ना है। हमें सड़क से संसद तक अपनी ताकत दिखानी है, और सरकार को बताना है कि, प्रशासन को बताना कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें इस प्रकार के जो आरोपी हैं, इस प्रकार की जो फ्रॉड कंपनियां हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो चल रही हैं उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। पता लगे कि वो भी किसी न किसी गरीब के साथ थी, ऐसा हादसा ना कर जाए। क्योंकि आर्थिक नुकसान जो हमें हुआ है, उससे हमारे जीवन में जो प्रभाव हुआ है, जो हमारा सामाजिक पतन हुआ, आर्थिक पतन हुआ है, और जिस मजबूरी से हम जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, इस हालात में ऐसा किसी के साथ ना हो। इसलिए दोस्तों अगर आपको किसी फ्रॉड कंपनी का पता है तो अवेयर करें, और उसकी अपने स्थानीय थाने में रिपोर्ट जरूर दें। अगर आप फिजिकली दे तो ऑनलाइन डालें, सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाएं, और नए लोगों को भी लूटने से जरूर बचाएं। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि जो राह आसान दिखाई देने लगी है, या जो एक पॉजिटिव कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो लगातार बने रहेंगे, और जल्द ही हम गरीब लोगों का पैसा हमारी जेब में होगा। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही था। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं कहना भूल गया, माफ करना। हमारे जितने साथी हैं, चाहे एजेंट साथी हैं, चाहे निवेशक साथी हैं, सबको धैर्य बनाए रखना है। आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। आपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना है। किसी दोस्त, किसी भाई का या किसी की पत्नी अगर काम कर रही थी, किसी का भाई काम कर रहा था, किसी पिताजी काम कर रहे थे, तो हमें उन्हें नीचा फील नहीं कराना। उनका कोई दोष नहीं है, ये ठगी उनके साथ की गई है पूरी प्लानिंग के तहत। भारत सरकार की मोहर के साथ काम होता था, तो उनको सपोर्ट करें, उनका दुख में हाथ बटाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि वो मोटिवेट रहें और किसी प्रकार का गलत कदम न उठाएं।
तो साथियों, आज के अंक में इतना ही था। आपका क्या मानना पूरे मैटर पर, प्लीज अपने राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपकी कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।